चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो धोखे और टूटते भरोसे के बारे में है। ये एक निजी कहानी है, लेकिन ये हमें किसी भी रिश्ते की सबसे जरूरी चीज यानी विश्वास के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी की शुरुआत इस एक लाइन से होती है। सोचिए, जब किसी रिश्ते में बात यहां तक पहुंच जाए कि शब्दों का कोई मतलब ही ना रह जाए। आखिर कोई रिश्ता इस मोड़ पर आता कैसे है? आइए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो हर कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी बहुत अच्छी थी। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और शुरू में तो ऐसा लगता था कि इसकी नींव प्यार और सुरक्षा पर बनी है, एकदम मजबूत। शुरू में सब कुछ परफेक्ट था। मतलब रिस्पेक्ट थी, केयर थी, पूरा सपोर्ट था। और ये सब सिर्फ बातों में नहीं था, उसके एक्शन से ये महसूस होता था कि रिश्ता कितना सिक्योर और प्यार भरा है। और भरोसा तो इन्हीं चीजों से बनता है ना। पर जैसा कि अक्सर होता है, इस परफेक्ट दिखने वाली नींव में धीरे धीरे दरारें आने लगीं। ये वो छोटे छोटे इशारे थे, वो वार्निंग साइन जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यही बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो यहाँ एक पैटर्न दिखने लगता है, जैसे मिलने से बचने के लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना, कभी कभी तो मिलने के लिए रो धोकर मनाना पड़ता था। सोशल मीडिया पर रिश्ते को पूरी तरह से छुपा कर रखना, और फोन तो जैसे कोई बहुत बड़ा राज हो जिसे दिखाने से हमेशा मना कर दिया। यहीं से शक का बीज पड़ना शुरू हुआ। और यहां पर शब्दों और हरकतों का फर्क साफ दिखने लगता है। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें थी, चलो अपना फ्यूचर प्लान करते हैं, और दूसरी तरफ असलियत क्या थी? मिलने से बचना, रिश्ते को छुपाना। जब किसी की बातें और काम एक जैसे ना हो तो समझ लीजिए भरोसे की दीवार में पहली दरार आ चुकी है। फिर कहानी में एक बाहरी चेतावनी भी आती है। किसी और लड़की का मैसेज आता है जो साफ साफ वार्निंग देती है। लेकिन होता है ना, जब हम किसी पे भरोसा करते हैं तो ऐसी बाहरी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि अरे ये तो पास्ट की बात होगी। लेकिन शक और चेतावनी के ये सिग्नल जल्द ही एक बहुत कड़वी सच्चाई में बदलने वाले थे। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां धोखे का एक पूरा जाल सामने आता है और चीजें बहुत ज्यादा उलझ जाती हैं। अब जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ये कोई एक बार की गलती नहीं थी, ये एक सोचा समझा पैटर्न था। मतलब नैरेटर के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए किसी और के साथ 11 महीने का रिश्ता चल रहा था। इससे धोखे की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस धोखे को छिपाने के तरीके भी देखिए। बाहर जाते वक्त ब्लॉक करना, घर आके अनब्लॉक करना, रोज चैट्स डिलीट करना, कहाँ हो इसका कोई सबूत नहीं देना। और सबसे अजीब बात, कभी कभी मजाक में सच भी बोल देना कि दूसरी लड़कियों से मिलने जा रहा हूं, शायद ये सोचकर कि मजाक पर कोई यकीन नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, जब ये सब कुछ सामने आ गया तब भी वादे किए गए। कहा गया कि मैं उसे छोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, और नरेटर ने एक बार फिर भरोसा कर लिया। लेकिन नतीजा कुछ नहीं बदला। वो लोग अब भी मिल रहे थे। ये भरोसे को बार बार तोड़ने का एक साइकिल बन गया था। तो इस लगातार धोखे की कीमत क्या होती है? सिर्फ एक टूटा हुआ रिश्ता नहीं, इसकी कीमत बहुत गहरी होती है, जो किसी इंसान के दिमाग और इमोशंस पर बहुत बुरा असर डालती है। और शायद सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला पल ये था जब नैरेटर हॉस्पिटल में थी, एक मुश्किल वक्त में, और उस इंसान ने एक बार भी उसका हालचाल नहीं पूछा। ये एक घटना ही काफी थी ये दिखाने के लिए कि रिश्ते में असल में कोई इमोशनल गहराई बची ही नहीं थी। इस सब का पहला असर होता है मेंटल एग्जॉशन, मतलब दिमागी तौर पर पूरी तरह से थक जाना। रोज रोज के इस तनाव, शक और झूठ से लड़ते लड़ते इंसान अंदर से बिल्कुल खाली हो जाता है। और ये थकावट धीरे धीरे एंग्जाइटी और कंफ्यूजन में बदल जाती है। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या मैं जो महसूस कर रही हूं वो सही भी है या नहीं? ये एक बहुत ही परेशान करने वाली मानसिक स्थिति होती है। और अब आता है कहानी का सबसे चालाकी भरा मोड़। अब धोखा देने वाला इंसान ही पीड़ित में आए बदलावों की शिकायत कर रहा है। कह रहा है कि तुम्हारा बात करने का तरीका बदल गया है। मजे की बात यह है कि ये बदलाव उसी की हरकतों की वजह से आए हैं। इसे तो गैसलाइटिंग कहते हैं। सारी गलती सामने वाले पर डाल दो। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, तुम्हारे इस बर्ताव से मैं परेशान हो गया हूं। इस तरह की बातें कहकर वो पीड़ित को ही उसकी अपनी सच्चाई पर शक करने पर मजबूर कर रहा है। तो ये सब कुछ हमें ले आता है कहानी के आज पर, एक ऐसी सिचुएशन जो अभी भी सुलझी नहीं है, जहां नैरेटर एक कंफ्यूजन और इमोशनल पैरालिसिस में फंसी हुई है। शब्दों और कर्मों का वही पुराना खेल अब भी जारी है। बातें आज भी प्यार और भविष्य की होती हैं, लेकिन जमीन पर कोई एक्शन, कोई कोशिश नजर नहीं आती।
और यही नरेटर की आज की सबसे बड़ी दुविधा है। इसका नतीजा ये होता है कि अतीत का जहर अब आज को भी बर्बाद कर रहा है। एक बार भरोसा इस तरह टूट जाए तो हर आम बात पर भी शक होता है। कोई अगर कहे कि मैं बिजी हूं तो दिमाग में यही आता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं। और आखिर में नरेटर खुद से ही ये सवाल कर रही है, क्या सच में मैं ही ज्यादा पॉसेसिव हो रही हूं? सोचिए, इतने धोखे और मैनिपुलेशन के बाद अब उसे अपनी ही भावनाओं पर शक होने लगा है। उसे लग रहा है कि शायद कमी उसी में है। तो ये केस स्टडी हमें भरोसे की नाजुक बनावट और धोखे के गहरे असर के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब किसी रिश्ते की नींव पूरी तरह टूट चुकी हो, तो क्या उस पर फिर से एक मजबूत इमारत खड़ी की जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त और कर्म ही दे सकते हैं, शब्द नहीं।